आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यूपी का दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो पहले हुकूमत में थे वो कहीं डिस्पेंसरी, कहीं छोटे अस्पताल का ऐलान करके वोट लेने बैठ जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि बरसों या तो इमारत नहीं बनाई गई, अगर कोई इमारत थी भी तो मशीनें नहीं थी, अगर दोनों काम करते थे तो कोई डॉक्टर और दीगर अमला नहीं होता था। आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। सिद्धार्थनगर में इफ्तिताही तकरीब में पीएम मोदी से कबल यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूपी में मजीद 30 मेडिकल कॉलेजेस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत की हुसूलियाबियां लोग देखेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं, जिनमें 7 में 2019 में एमबीबीएस की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, 9 में आज प्रारंभ होने जा रहे हैं और 14 नए मेडिकल कॉलेजेस जो वर्तमान में जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। यानी ये 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार ने भी अपने संसाधनों से कुछ जनपदों में इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। कोरोना कालखंड में कितना भूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज यूनिवर्सिटी खोलने के लिए एक एहतजाजी मार्च निकालते हुए यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को वाइस चांसलर के नाम अर्ज़दाश पेश की। तलबा मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से बाबे सैयद तक मार्च निकालते हुए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि स्कूल, इबादतगाहें, फिल्म हॉल, मॉल्स, रेस्तोरां, बाजार सब खुल चुके हैं, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी न खोलने की वजह समझ से बालातर है। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इन पर संगीन इल्जामात आयद किए। को उन्होंने क्या डिमांड है आपकी? देखिए, ये यूनिवर्सिटी के रीओपन के लिए बात करी गई है इसमें, और इसमें वाइस चांसलर के लिए एक मेमोरेंडम पूरा दिया है जिसमें हम लोगों ने 5 डिमांडें रखी हैं अपनी, जिसमें सबसे पहली जो डिमांड हमारी यूनिवर्सिटी ओपन के लिए है। और यूनिवर्सिटी ओपन में जैसे अदर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, वो फेजेस वाइज यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो शेखुल जामी साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है, काफ़ी अर्सा गुजर चुका है कि बच्चों ने कलम नहीं उठाया। जब कलम हाथ से छूट जाता है तो बच्चा लिखना भूल जाता है। आपको एक मेमोरेंडम सौंपा है जिसमें हमारी 6 से 7 डिमांड्स हैं, जिनको अगर वो 7 दिन के अंदर पूरा नहीं करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ बाबे सैयद पर धरना देंगे। हमारी पहली और सबसे अहम डिमांड है यूनिवर्सिटी खोलना। उनका ये कहना है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी खोल देना चाहिए, फिजिकल क्लासेस वगैरह। हालांकि ये सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है, अभी ऐसा कहीं नहीं कि सभी जगह खुल गया है। तो ये इन्होंने दिया। इसमें कुछ और डिमांड्स भी इन्होंने रखी है। एक तो वेरियस बॉडीज़ के इलेक्शन की भी बात किया है,
और उन्होंने ये कहा है कि साहब जो ऑन गोइंग सेशन चल रहा है इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है इसमें कुछ चीज़ें हैं उसके लिए उन्होंने इंक्वायरी की बात किया है। यूपी में लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए स्पोर्ट्स कॉलेजेस को असर 9 खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद में खिलाड़ियों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। खेल कॉलेजों में जेर तरबियत खिलाड़ियों का कहना है कि गुज़िश्ता 18 माह से खेल कॉलेजेस को रियासती हुकूमत ने बंद कर रखा है। खिलाड़ियों का कहना है कि अब जबकि कोरोना के खतरात कम होने के साथ साथ तमाम सरगर्मियां शुरू हो रही हैं, ऐसे में खेल कॉलेजेस में भी मामूल की सरगर्मियां शुरू कर देनी चाहिए। नहीं, वो बढ़ा रहे हम माने, लेकिन वो कब बढ़ा रहे जब कोई भी खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है तो उसका बहुत नाम है, उसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। एक देश के लिए खिलाड़ी खेलता कब, जब वो नीचे से उठेगा तभी ना। जब आप नीचे के खिलाड़ी को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कैसे वो आपके लिए देश के लिए खेलेगा। पहले आप जो नीचे प्लेयर है उनको तो देखिए, हम लोग भी तो नेशनल प्लेयर, हम लोग ने 3 इंटर यूनिवर्सिटी खेले, हमने 8-9 स्टेट खेल रखा है, 2 नेशनल है हमारे पास, लेकिन हमें कोई वो नहीं दिखाया जा रहा। हमारा हम 4 साल से प्रैक्टिस पे थे, 18 महीने से हमारी प्रैक्टिस बंद है, उसके लिए तो कोई सरकार नहीं दिखाई दे रही। गुज़िश्ता 18 अक्टूबर को यूपी के शाहजहांपुर की जिला अदालत में एक वकील को कत्ल किए जाने के मामले में यूपी बार काउंसिल ने वारदात में शामिल वकील के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। यूपी बार काउंसिल ने वकील को कत्ल करने वाले एडवोकेट सुरेश गुप्ता का कानूनी लाइसेंस मनसूख कर दिया है। साथ ही बार काउंसिल ने कत्ल में मुलविस वकील का मुकदमा न लड़ने का भी फैसला किया है। काउंसिल ऑफ यूपी इस बात की मांग करती है कि मृतक अधिवक्ता के लिए कंपनसेशन दिया जाए और पूरे अधिवक्ता वर्ग को अदालत के अंदर या बाहर भी ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाए जो वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते अधिकारी है। हमें मांग करते हैं सरकार से, हमें मांग करते हैं हमारे न्यायिक परिवार के मुखिया से कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है उसको बल दिया जाए और उसको लागू कराएं। कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। गंगा के किनारे बसे गांव के लोग गंगा में पानी बढ़ने से दहशत में हैं। कटाव की वजह से आसपास के कई गांव के लोग हिजरत कर रहे हैं। दरअसल नर्रा बांध से पानी छोड़े जाने के सबब गंगा की आबी सतह खतरे के निशान से 112 मीटर पार कर गया। इसके बाद कानपुर गंगा बैरज बांध के सभी 30 गेट खोल दिए गए। बताया जाता है कि आइंदा 2 दिनों में गंगा में पानी और बढ़ सकता है। हालांकि इंतजामिया ने टीमें तैयार की हैं ताकि गंगा किनारे रह रहे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। गंगा में पानी बढ़ जाने की वजह से शहर की नहर में भी पानी बढ़ गया है, जिससे पिनका नहर के किनारे रहने वाले लोग भी परेशान हैं। गाजियाबाद लोनी के मुस्तफाबाद कॉलोनी की बाशिंदा एक हामिला खातून को लोनी वाक़ई अस्पताल में दाखिल कराया था, लेकिन वहां उस खातून की मौत हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने अस्पताल में बेतवज्जोही का इल्ज़ाम लगाते हुए काफ़ी हंगामा किया और तोड़फोड़ की। खातून के रिश्तेदारों ने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हम अपने कल 11 बजे भर्ती करी, उसे बताया कि धड़कन बच्चे की कम है, आपके बहू का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत पैसे जमा करो। 25,000 रुपये जमा करवाए। जमा करने के बाद ऑपरेशन कर दिया। बच्चा कहा कि मरा हुआ पैदा होया। मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची, जाकर देखा तो बच्चा जीता था। मगर ये बच्चा डॉक्टर जिंदा है तो लेकर आए, उसमें ऑक्सीजन कुछ नहीं दिया। 5-6 सांस लिए बच्चे ने, वो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमने सबर कर लिया। सुबह आई मैं, बहू हमारी ठीक थी, बात करी, फिर उसके बाद उसे ठंडे पसीने आने शुरू हुए। मैं बार बार पहुंची डॉक्टरों के पास, मैं हमारी बहू को ठंडे पसीने आ रहे। बार बार आई तो उसमें मोबाइल में लग रहे। फिर गए उनके पास, गेट बंद कर लिए। गेट बंद करके फिर बाहर निकाले तो हमारी नंद जो थी उसकी हालत खराब होगी, मुंह से लेकर खड़ी हुई, हमें कुछ नहीं बताया। लेकर हमारी बहू को कपड़े में लपेट कर और बाहर नाले पर लाकर घेर दी। सारे वहाँ भाग गए अंदर से। हमें ये नहीं पता लगा कि कहाँ है कहाँ नहीं। हमारी बहू की जरा सी भी देखभाल नहीं करी उन्होंने। सारे गाजियाबाद राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जरिए के शर्मा को राष्ट्रीय व्यापार मंडल का कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया है। अपना ओहदा संभालने के बाद के शर्मा ने कहा कि कोविड के दौर में ताजिरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इनके हालात को बेहतर बनाने के लिए व्यापार मंडल काम करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में वज़ीर आला से मिलकर ताजिरों के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मांग करने वाला है। हम लोगों ने एक तय किया है
कि जिस प्रकार से तमाम उन्होंने आयोग बनाए हैं, तो हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हमारा व्यापारियों का भी एक आयोग का गठन किया जाए। हमारे व्यापारियों के लिए एक आयोग हो जिसमें हमारे व्यापारियों का भला हो सके। ये हमारा मेन जो है। महकमा बिजली में जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने आज अलीगढ़ में एक अलामती एहतजाजी मुजाहरा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि महकमा बिजली के अफसरान और जिम्मेदारान के जरिए जो ज्यादती की जा रही है, इसके खिलाफ 27 और 28 अक्टूबर को काम बंद हड़ताल करते हुए मुजाहरा किया जाएगा। देखिए, हमारा ये आंदोलन पिछले महीने की 7 तारीख से चल रहा है। 7 तारीख से हम लोग लगातार सबसे पहले उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया, फिर माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, फिर हमने जिला स्तर पर अपना आंदोलन किया, फिर हमने क्षेत्र स्तर पर आंदोलन किया, उसके बाद हमने शक्ति भवन स्तर पर आंदोलन किया। उसके बाद 14/10 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने हमारे संगठन के प्रतिनिधिमंडल से बात की और उन्होंने कहा आपका 1 सप्ताह के अंदर में जो भी आपकी समस्याएं हैं उन पर निर्णय लिया जाएगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के कहने के बावजूद भी ऊर्जा के प्रबंधन ने और चेयरमैन यूपीपीसीएल ने हम लोगों से वार्ता नहीं की। साथ अन्याय जो हो रहा है उसके लिए हम अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है, इस समय प्रबंधन हमसे, हमारे साथियों से, हमारे अभियंताओं से, प्रोन्नत अभियंताओं से कार के नाम पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि आदमी को जो कहता है निजीकरण की एक सोची समझी साजिश जो रची जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सदस्यों पर दबाव। अलीगढ़ नगर निगम के जरिए गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग देने और हुकूमत की तरक्याती स्कीमों से अवामुन्नास को वाकिफ़ कराने के साथ ही बेरोज़गार अफराद को रोज़गार से जोड़ने के लिए दिवाली मेला विजय उत्सव का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम के साथ अदबी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। आज अलीगढ़ के सिटी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात मीडिया को बताई। इसमें एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये 7 दिवसीय होगा। मुख्य उद्देश्य इसमें है कि हम जो स्वयं सहायता समूह हैं, पथ विक्रेता हैं और जो हस्तशिल्प और लोकल कलाकार हैं, उनको एक पटल प्रोवाइड करें जिसमें वो अपनी प्रतिभा को और अपने कार्य को दिखा सकें। इसके साथ साथ सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई है, जिससे कि एक महोत्सव का स्वरूप मिले कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक और व्यक्तियाँ प्रतिभा कर पाएँ। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो हमने इस प्रकार से किया कि प्रॉपर गैप रहे। इसके अलावा मास्क वहाँ पे अवेलेबल रहेगा सभी के लिए। इसके लिए प्रॉपर अर्बन लाइवलीहुड मिशन की जो शॉप्स होती हैं वो रहेंगी महिला समूह की, और सैनिटाइजेशन करने के लिए जगह जगह पे टीम रहेगी जो हैंड सैनिटाइज करने के लिए वहाँ पे कार्रवाई करेगी। क्राउड की कोई लिमिट की गई है, कितनी क्राउड रहेगी? हाँ, ये ऑलरेडी इसमें लिमिटेशन है जगह के हिसाब से भी, तो हम लोग एट अ टाइम 1500 से 2000 तक का क्राउड आराम से अब्जॉर्ब करते हैं। नए हिंदुस्तान के नए स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कंपनी की जानिब से जियो फोन नेक्स्ट की मेकिंग का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें फ़ोन कैसे हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी को बदलने और इन्हें खुद इन्हिसार बनाने की ताकत रखता है, इसके बारे में तफसील से बताया गया है। जियो ने मेकिंग ऑफ जियो फोन नेक्स्ट की फिल्म रिलीज की है, जिसमें जियो फोन नेक्स्ट के फीचर्स, फोन लॉन्चिंग के पीछे के विजन और आइडिया के बारे में तफसील से बताया गया है। साथ ही इसमें नई खोज के हजारों साल की हिंदुस्तानी तारीख और खुशहाल विरासत और मुस्तकबिल की तैयारियों पर भी चर्चा की गई है। We have the youngest population in the world. Give them affordable digital tools. Give them the skills. Give them the environment. They will surprise us. It is this opportunity to transform India that motivated Reliance to invest in this space. And Jio is the result. I believe in the next 20 years, as a human civilization, we will collectively achieve more than what has been achieved in the last 300 years. We are at the beginning of a new era. जियो के आने के बाद डेटा खपत के शोबे में भारत ने दुनिया में 155वें पायदान से लेकर पहले मकाम तक का आने का सफर तय किया है और अब जियो फोन नेक्स्ट
हर हिंदुस्तानी को बढ़ने के यकसा मौके मुहैया कराने वाला है, क्योंकि ये फ़ोन मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस है। Our vision was very clear. We wanted to connect every Indian in the country, and we wanted to do so in an extremely affordable way. No Indian must be left behind. What we needed was a world-class operating system that gave the user a seamless digital experience, but was extremely affordable to make. So, we had to think out of the box. Jio's vision for India resonates with Google's, and it was clear we needed to innovate and create an experience tailored to India's new internet users. This was extremely challenging. But when you see the big picture, the impact it will have on the future of India, it motivates us to go beyond, push the limits, and make this possible. Pragati OS, Pragati stands for progress, is powered by Android, is a result of this passionate effort, bringing together the best minds at Jio and Google. I am so proud of this new OS. All of us are. It has some of the coolest new features, especially the Translate Now feature. I can speak in one language, and the phone will translate that into another language. Not just this, with the read aloud function, the phone will read aloud the content from any app open on your screen. To add to this, you can also get access to the vast library of content on all Jio apps. Now that we have a truly delightful operating system experience on board, we needed another key component of the phone to be just right. And you guessed it, the processor. And who better to make processors than Qualcomm? The Qualcomm processor on the JioPhone Next focuses on delivering optimized connectivity and location-based technologies that form the backbone of many applications today. Further optimizations in audio and battery will make the smartphone a real user-friendly multitasking device. Now, with the optimized version of Android, a powerful processor at its center from Qualcomm, the JioPhone Next was ready to be put together right here in India at Tirupati and Sri Perumbudur. This facility includes the latest technologies in the EMS. These technologies will bring us the best quality and the best productivity in the market. And our goal, together with Jio, is to bring this smartphone to everyone. We are the first of the history. We are converting a bigger population into the digital world. The Made in India is the game changer for us. It is very much required for India. That is what's happening right now. Make in India and make for India. Google Android ने JioPhone Next में भारत के लिए खास प्रोग्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है, जिसके साथ JioPhone Next में बेहतरीन कैमरा, वॉइस असिस्टेंट, ट्रांसलेशन, दमदार प्रोसेसर और शानदार बैटरी के साथ कई और खूबियां भी मिलेंगी। कंपनी के मुताबिक JioPhone Next आत्मनिर्भर भारत बनने की सिमत में मददगार बनेगा। The JioPhone Next will help our nation become more and more आत्मनिर्भर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।